हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। हम औरंगाबाद के रमेश चौक पे हैं और इस चौक का बहुत ही एक मशहूर दुकान है मोहन जी का दुकान, जहां बड़ी संख्या में लोग चाय पीने आते हैं। एक भाई साहब कह रहे हैं औरंगाबाद के मोदी जी हैं। ये बताइए, आप यहाँ बहुत सारे कहानियाँ, लोगों की बातें सुनते होंगे, आप ये बताइए कि औरंगाबाद से कौन जीत रहा? ज़्यादा उम्मीद है सुशील बाबू निकलेंगे यहाँ से। यहाँ पूरा का पूरा शहर तो सुशील बाबू का है। शहर से नहीं होगा ना? शहर से नहीं, पूरे लोकसभा से होता है, लेकिन यहाँ का हम बोल रहे हैं। और जी और लोग कहने का मतलब है कि यहाँ तो सुशील बाबू हैं ही, और जगह भी सुशील बाबू ही हैं और निकलेंगे, पूरा विश्वास के निकलेंगे। हम लोग तो पूरा उनका फेवर में रहते हैं। एक चीज़ बताइए कि कहा जा रहा है कि जो इस बार महागठबंधन ने जिस तरह से घेरेबंदी की है, इससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इनसे इनका कोई खास मुश्किल नहीं है। नहीं, अभी जो मोदी चल रहा है लहरना, इसमें कोई खास मुश्किल नहीं है। तो टक्कर थोड़ा सा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, लेकिन मुश्किल में नहीं आएंगे। क्या सोच रहे हैं? आपसे तो बात हुई थी हमारी, है ना? ये बताइए, औरंगाबाद से कौन? औरंगाबाद से मोदी जी जीतेंगे, सुशील कुमार सिंह जी अंततः गत्वा जीत रहे हैं। बढ़िया। ये बताइए, सुशील कुमार सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो लोगों से मिलते नहीं हैं। भाई सुशील बाबू के साथ तो ऐसा ना है, वो तो इजी अवेलेबल पूरा खानदाने रहता है जी। उससे मैंने इजी अवेलेबल तो नेता ना है कोई औरंगाबाद जिला में। इसका मतलब आपको कुछ पता ना है यहाँ का हिस्ट्री ज्योग्राफी। मैं अभी आ रहा था रास्ते में, एक गांव वाले लोगों से कुछ पता कीजिए जी। आम लोग से ही बात के गांव की बात नहीं। अगर स्टेबल्ड कोई नेता है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर है नेता वाला, तो सुशील बाबू का परिवार है। अगर सुशील बाबू दिलियो है तो उस आदमी का काम हो जाएगा। कह रहा कि महागठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है। टक्कर दे रहा है, लेकिन अंततः गत्वा लोग समझ के फिर दे रहे हैं सुशील बाबू को। राष्ट्रवाद तो भी हावी हो गया है सर। हाँ, मोदी जी भी तो नजर आ रहे हैं। कल के बाद कौन हो सकता है? अब देखिए, जो आगे निकल जाए, सुशील बाबू निकल जाए, जादव निकल जाए। किस मुद्दे पे वोट दें? मुद्दा क्या होगा? विकास होगा जी। किसने विकास किया? नरेंद्र मोदी जी ने विकास किए हैं। नरेंद्र मोदी ने विकास किया। किस तरह का विकास? यही मतलब जहाँ तहाँ पाकिस्तान हुआ, हिंदुस्तान हुआ, इसमें मैंने बहुत सहयोग किए हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान विकास होता है? जैसे लड़ाई के मुद्दे में हमारे पाकिस्तान को अथी किया है ना। आप बताइए, अब जब 2 दिन के बाद वोट डालेंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? हमारा देश का विकास हो और बेरोजगारी खत्म हो और 370 का धारा खत्म हो। और मैं चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से हमारा उम्मीद है कि होगा, और इसीलिए वोट हम लोग उन्हीं को करेंगे। वोट उन्हीं को करेंगे। जब 5 साल पहले भी 2014 में जब वो प्रचार कर रहे थे, जी राम मंदिर, धारा 370 और अच्छे दिन के वादे के साथ वो चुनाव मैदान में आए थे, प्रधानमंत्री भी बन गए। क्या इन 5 सालों में वो अपने वादे पूरे करने में सक्षम हुए? वादे तो पूरे कुछ किए हैं और कुछ करेंगे, और हम लोग को उम्मीद है कि आगे भी वादा पूरा करेंगे, और इसी से हम लोग उनका आगे की ओर वोट दे रहे हैं, हम लोग बढ़ा रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इसे हमारा देश आगे की ओर बढ़े, और जितनी भी हमारे देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारी कम हो, और साथ ही साथ पाकिस्तान का जो है मुँह तोड़ जवाब मिलता रहे। लेकिन आप जो कहते हैं कि जो आपने वादे पूरे किए हैं, लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं उन्हें जुमलेबाज कहती है। हाँ, तो विरोधी तो कुछ भी कर सकता है, जुमलेबाज कर सकता है, झूठा कर सकता है, चोर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने तो खुद है वो, दूसरों को तो ये कहना है, दूसरों को दिखाना है। सारा कुछ तो अपने कर रहा है, लोग अपने में सब कुछ कर रहा है। ये मोदी की वापसी हो पाएगी? बिल्कुल। आप बताइए, आप यूथ हैं, क्या सोचते हैं? अच्छा, आप बताइए, क्या अभी आप वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दे पे वोट करेंगे? वो कौन से मुद्दे हो? विकास का मुद्दा रहेगा, और विकास कर रहे हैं, इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनाएंगे। इनके जैसा अभी प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं मिला था। वे भविष्य में और बेहतर काम करेंगे। हमारा देश और आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा, इसीलिए हम लोग इनको वोट देंगे। किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है?
जैसे फैक्ट्री लगा रहे हैं, ये आपका GST जो लगाए हैं, भ्रष्टाचारियों को बता दिए हैं कि भाई तुम भ्रष्टाचार मत करो, पकड़े जाओगे। अभी जल्दी में देखे कि 1400 कितना करोड़ पकड़ाया है, ये उन्हीं की देन है। वो पैसा क्या होगा, देश में लगेगा, देश में लगेगा तो विकास होगा, रोज़गार मिलेगा लोगों को। तो रोज़गार के मुद्दे पर हम लोग इनको वोट दे रहे हैं। आपने फैक्ट्री की बात की, तो कौन सी फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगी, कुछ है आइडिया? फैक्ट्री तो आपका कलकत्ता में भी लगा हुआ है, गुजरात में भी लगा हुआ है, और जगह चल रहा है। औरंगाबाद में भी फैक्ट्री देख रहे हैं कि सीमेंट लगा हुआ है, तो बहुत लोग को यहाँ रोज़गार मिला है। ये सब तो पहले से था ना। हाँ, लेकिन उनके राज में तो है, अगर उस चाहेंगे तो बंद तो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू रखा। फिर आपका बिहार में चीनी फैक्ट्री उद्घाटन किए हैं, जो चाहेंगे तो क्यों बंद कर देंगे? बहुत तरह की परेशानी है। अगर उस तरह का परेशानी रहेगा तो दूसरे स्टेट में दे देंगे, चाहे कहीं अलाउ नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री तो अगर अच्छा रहेंगे, अच्छा दिमाग वाले रहेंगे और पप्पू जैसा रहेंगे, तो आलू से सोना बना देंगे। तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। आप बताइए, आप यूथ हैं, आप बताइए क्या पीएम मोदी ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं? बिल्कुल, वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। वो उनके राष्ट्र में सब हित में हम लोग भी रह रहे हैं, क्योंकि वो जो भी बात कहते हैं वो अपना करके। औरंगाबाद से कौन जीत रहा जी? औरंगाबाद से वही निकलेंगे जो हैं पहले के, वही आएंगे। आप बताइए। औरंगाबाद से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे हैं, इसमें दुमत नहीं है। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी साहब जो करके 5 साल में जो दिखलाए, वो कांग्रेस विरोधी दल 70 बरस में भी नहीं दिखा सका। 60 बरस में 10 साल नरेंद्र मोदी साहब को आने के पहले भी सत्ता में विरोधी था, लेकिन 10 वर्ष में जो नहीं कर सका वो 5 साल में ही नरेंद्र मोदी साहब। कांग्रेस पार्टी तो आरोप लगाती कि हमारी योजनाओं का नाम बदल के लागू करके, और वो अपने आप का दावा कर रहे हैं कि हम जो 60 साल में नहीं हुआ उसे पूरा किया। कांग्रेस पार्टी अच्छे आदमी को हर समय दबाने का कोशिश किया है, और नरेंद्र मोदी साहब को अच्छे आदमी, विकास करने वाले आदमी को देख रहा है कांग्रेस, जिसके चलते नरेंद्र मोदी साहब को दबाना चाहता है, हराना चाहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? जी, मोदी, अभी देश की ज़रूरत है मोदी, और कोई नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी। और देश विकास देख रहा है। आयुष्मान भारत, जो अभी किसानों को जो है 21-22, 2-2 हज़ार रुपये मिल रही है, ये हमारे देश में पहला बार हुआ है कि जो किसानों को भी पैसा मिल रहा है। आज तक 65 साल में कांग्रेस की सरकार में नहीं हुई थी। तो इसलिए देश की ज़रूरत है नरेंद्र मोदी। और औरंगाबाद से बीजेपी, औरंगाबाद से सुशील सिंह जीत रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत कड़ी टक्कर है, और इस बार संभावना टक्कर नहीं है सर, कोई टक्कर नहीं है। इसलिए देश जो है विकास के नाम पर वोट देगी, और विकास हुआ है 5 साल में। 65 साल। आपको लगता है कि OBC, SC, ST, ये जो जाति के लोग हैं, ये वोट करेंगे? सबका विकास हुआ है। आयुष्मान भारत में 5 लाख टाकों का जो है बीमा सबको मिला है। आज शौचालय हर घर में है। ये कोई OBC, SC, ST का नहीं है, हर घर को मिला है। तो इसके नाम पे जो है सो वोट मिलेगा मोदी। माता जी से आप क्या कर रहे हैं? हाँ, जो सर वहीं देंगे, सब लोग जो दे रहे हैं वहीं। ये कि अभी 2 दिनों के बाद जब आप वोट डालने जाएंगी, तो किन मुद्दों के साथ आप वोट करेंगे? अपने पूरी मत के साथ मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? ऐसे ही वो देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। क्या आपको लगता है कि देश में अच्छे दिन आए हैं? हाँ, अच्छे दिन आए हैं। किस तरह से? जैसे मतलब खाना बनाने के गैस, गरीब महिला लोग को गैस चूल्हा का व्यवस्था किए। ऐसे ही बहुत सा अच्छा काम किया उन्होंने। आप क्या जॉब करती हैं या गृहिणी हैं? मैं जीविका परियोजना में आपको लगता है कि जो आज से 5 साल पहले स्थिति थी, उस स्थिति में कुछ बदलाव आया? बहुत बदलाव आया है। जैसे? बहुत है, जैसे बिजली का, या फिर गरीबी दूर हुआ है देश का, और भी बहुत सा काम अच्छा हुआ है जो पहले से नहीं था। और हमारे देश को मोदी जी जैसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचकर जाएंगे मतदान केंद्र तक? हम देश के लिए सोच कर जाएंगे कि देश में मेरा जो नरेंद्र मोदी है, बस उन्हीं के नाम से, जो भी जाएगा उन्हीं के नाम से जाएगा। जो भी जाएगा।
औरंगाबाद के लिए नहीं सोच रहे हैं। औरंगाबाद में सांसद मोदी जी के हैं वो नहीं, हम सीधे देश वहाँ देख रहे हैं, भविष्य के लिए देख रहे हैं। भविष्य में आने वाले ये न कहे कि हमारे भविष्य के लिए जो यहाँ पे पहले जो आए हैं उन लोग गलत काम कर गए हैं। आप जो कह रहे हैं कि हम औरंगाबाद के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो जो औरंगाबाद के सांसद हैं अभी मौजूदा में, अभी फिर दोबारा से वो खड़े हैं चुनाव के लिए, वोट मांगने आए हैं, उनके बारे में शिकायत मिलती है कि वो लोगों से नहीं मिलते हैं। नहीं, लोगों से चुनाव के टाइम में तो मिल ही रहे हैं, चुनाव से पहले भी कुछ गांव में गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गए हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की बात है भाई, वोट नरेंद्र। क्या आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनना पसंद करेंगे जो मतलब लोगों से, अपने जनता से नहीं मिलती है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि जनता से वो नहीं मिलते हैं, मिलते हैं जनता से, समझ गए। और जाने के बाद ऐसा नहीं कि वो काम भी करते हैं। अगर लोग कहता है कि वो मिलते नहीं है या काम नहीं करते हैं तो ये गलत बात है, समझ गए ना। सांसद महोदय से कोई भी काम है जाके आप मिलिए, वो आपको करने के लिए तैयार रहते हैं, ना नहीं कहें आज तक किसी के लिए। आप क्या कहेंगे? जी वही जो बोल रहा है वही ठीक बोल रहा हूँ। दोनों, आप दोनों भाई हैं जी, मतलब दोनों का वोट गिरेगा? जी जी। करने जाएंगे तो किन मुद्दों के आधार पे आप वोट करेंगे? हम सबसे पहले इस मुद्दा को रखेंगे कि आज तक देश आज़ादी होने के बाद दूसरे देश हम पर जो क्रश करता था और हमारा देश सहते रहता था, कांग्रेस से सरकार में सहते रहता था, उससे कोई निष्कर्ष, कोई जवाब नहीं देता था। हमारे मोदी ऐसा किए कि जो रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं, इसलिए हम लोग मोदी को चाहते हैं और चाहेंगे। ये बताइए, आपने कहा कि उन्होंने ऐसा किया, क्या किया, ऐसा क्या किया? ऐसा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिए। हमारा देश पूरे चिल्ला रहा था कि इसका जवाब होना चाहिए और उसको माफ़ी मांग करके और माफ़ी घुटने टेकवा दिए। लेकिन जो 42 जवान मारे गए उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है, और कौन? भारत थोड़ा अपने से करवा लिया है, उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है। मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं? नहीं, मोदी क्यों? मोदी सरकार इसलिए जिम्मेवार नहीं है कि मोदी सरकार तो अपना सुरक्षा को लगाया हुआ था। अब कोई आतंकवादी आकर भारत को मारे तो उसको अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। अगर आपकी सुरक्षा में सेंध लग जाते हैं तो यही उसका मतलब हुआ कि आप अपनी सुरक्षा सही तरीके से नहीं कर रहे। ऐसा बात नहीं है जी, सुरक्षा सही है और उसको कोई उसका काम है कि बार बार भारत पर अटैक करना, तो जो बराबर निशाना लगाए हुए हैं तो उससे निपटने के लिए चोर आए और मार के चले जाए, तो उसके लिए तो कोई। मैडम आप क्या करती हैं? मैं तो गृहिणी है। गृहिणी है। आप ये बताइए कि 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम अच्छे दिन लेके आएंगे, हम गरीब का बेटा हैं, हम गरीबों का दर्द समझते हैं, मिडिल क्लास की बात करते हैं वो। क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो वादे किए थे, जो दर्शन दिखाए हैं, वो पूरा किए हैं? जी पूरा किए। किस तरह से? कहे पूरा करके दिखाए और उसी के आधार पर हम उनको वोट देना चाहते हैं, अब देंगे भी। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।